हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 33। अब आगे। दर्शी ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि उसका भाई उसे गौर से देख रहा है और उसकी आंखों में सवाल साफ झलक रहा था। क्या अदम्य ने तुम्हें परेशान किया? उद्धरण चिन्ह। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं गलती से स्टडी रूम में सो गई थी, दर्शी ने तुरंत जवाब दिया। अजय की आंखें उसकी बात सुनकर चमक उठी और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुम उसकी स्टडी रूम में सोई थी? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, तो क्या इसमें कुछ गलत है? दर्शी ने भी सवाल किया। अजय ने मन में सोचा, उस कोल्ड अदम्य ने उसकी छोटी बहन के साथ जरूर कुछ किया होगा, शायद कुछ बहुत भयानक। उसने अपने अंदर गुस्से की लहर को महसूस किया। अजय के चेहरे पर चिंता देखकर दर्शी ने हाथ बढ़ाकर उसकी बांह को पकड़ा और बोली, चिंता मत करिए, अदम्य थोड़ा डरावना लगता है लेकिन वह वास्तव में बहुत अच्छा है। उसने अपने भाई को शांत कराया। अजय को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ। उसकी छोटी बहन को नहीं पता था कि अदम्य असल में कौन है या वह क्या करने में सक्षम है। मुंबई के लोग उसके पीठ पीछे उसे अंडरवर्ल्ड का किंग कहते हैं और हालांकि वह हाल ही में कुछ हद तक बदल गया था, फिर भी वही ईमानदार नहीं लगता था। दर्शी ने अपना फोन निकाला और बोली, पहले मैं काव्य भाई को फोन कर लूं और आप मेरी बातों पर भरोसा करिए। जब मैं सो रही थी तो अदम्य ने कुछ भी नहीं किया, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। इस बीच अदम्य, जिसे दर्शी ने ईमानदार कहा था, अपने स्टडी रूम में वापस आया और अचानक उसे एक ठंडक महसूस हुई और उसे लगातार छींक आने लगी। वह उलझन में था क्योंकि उसे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह बीमार है। दूसरी तरफ, फिर भी तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें जो चीजों का सुझाव दिया था वह तुम्हें याद है? अजय ने अपनी छोटी बहन को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। दर्शी तुरंत बोली, ठीक है, मैं समझ गई, अब आप बस कार चलने पर ध्यान दीजिए और अब बस मुझे घर जाना है। दर्शी अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी। दर्शी, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उन चीजों को नहीं खरीदना चाहती तो भी मैं उसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। अगर आप ऐसी ही बातें करते रहे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, दर्शी ने चेतावनी दी। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। अजय तुरंत चुप हो गया। अब उनकी बात खत्म हो चुकी थी। अजय दर्शी को माहेश्वरी विला ले आया। दर्शी कार से उतरी और अपने कमरे की ओर जाने लगी, हालांकि वह ऊपर से आ रही बहस की आवाज सुनकर उत्सुक हो गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा वहां उसकी मेड और जैस्मिन कुछ बात कर रही थी। आंटी, आप हॉस्पिटल से वापस आ गई? दर्शी ने खुश होकर कहा। क्या आप अब ठीक है? उद्धरण चिन्ह। मैं ठीक हूँ मिस महेश्वरी, बूढ़ी मेड ने जवाब दिया। आपके कहने की वजह से मुझे पता चल गया कि मेरे पेट में परेशानी है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इस समय पर नहीं पकड़ा जाता तो कैंसर का खतरा हो सकता था। ये तो बहुत अच्छी खबर है। दर्शी ने ये सुनने के बाद राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी मेड की स्थिति बेहतर थी। दर्शी जैसे ही कुछ पूछने वाली थी, उसने देखा कि उसके कमरे का गेट खुला है और बिस्तर पर एक ड्रेस पड़ी हुई है। वह वही ड्रेस थी जो अदम्य ने उसे उनकी सगाई पर दिया था। दर्शी उलझन में थी। जब वह उसे को देखने के लिए आगे बढ़ी तो उसने पाया कि वह ड्रेस कमर के पास फटा हुआ था। उसका चेहरा ये देखकर तुरंत बदल गया। ये ड्रेस उसके लिए बहुत मायने रखती थी क्योंकि यह अदम्य की तरफ से एक गिफ्ट था। क्या हुआ? दर्शी पलटी, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। बूढ़ी मेड के बोलने से पहले ही जैस्मिन बोली, मिस माहेश्वरी, यह आपकी मेड की गलती है। जब आज वह वापस आई तो उन्होंने कहा कि वह आपके कमरे को साफ करने में मेरी मदद करेगी और मैं भी इस बात के लिए मान गई, लेकिन जब वह आपकी अलमारी साफ कर रही थी तो उन्होंने गलती से इस ड्रेस को फाड़ दिया। क्या आंटी ने ऐसा किया? दर्शी ने उस ड्रेस को उठाया और वह काफी हैरान हुई। उसने बूढ़ी मेड की ओर देखा और पूछा, आंटी, क्या आप बता सकती हैं कि इस ड्रेस के साथ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। बूढ़ी मेड ने दर्शी की ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जब मैं आपके कपड़े ठीक कर रही थी तो मैं बहुत सावधान थी, फिर भी ड्रेस फट गई। मुझे बहुत दुख है, मुझे नहीं पता था कि यह किस चीज में फंस गई थी। मिस माहेश्वरी, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, जैस्मिन ने और अधिक खुश होते हुए कहा। दर्शी ने कुछ नहीं कहा, केवल शांति से जैस्मिन को घूरती रही, जिससे जैस्मिन को उसकी निगाहों के सामने अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। दर्शी ने शांति से सोचा, आंटी ने मेरी ड्रेस खराब की, वह भी इतनी इम्पोर्टेंट ड्रेस। मेरे पिछले जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? सौभाग्य से मैंने किसी भी स्थिति के लिए पहले ही कुछ तैयारी कर रखी थी। उसी समय साधना और समय सीढ़ियों से ऊपर आए और उन्होंने इस नज़ारे को देखा। साधना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोली, यहाँ क्या हो रहा है? तुम सब इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? साधना को देखकर जैस्मिन की आंखों में चमक आ गई। वह जल्दी से वहां पहुंची और उन दोनों को बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें बताई। ये सब सुनने के बाद समय थोड़े नाखुश हुए और नाराजगी से बोले, आप इतने लंबे समय से हमारे घर में काम कर रही है, आप इस तरह की गलती कैसे कर सकती हैं? अगर यह कोई और कपड़ा होता तो ठीक होता, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए था। मास्टर, मुझे बहुत दुख है, इस बार यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। बूढ़ी मीर ने घबराकर अपना सिर नीचे कर लिया।
ये देखकर साधना ने मौके का फायदा उठाया और बोली, मुझे लगता है कि अब वह बूढ़ी हो गई है और अब वह पहले की तरह नहीं रही। मैंने सुना है कि पिछले साल उनका पोता हुआ है, क्यों ना हम उन्हें वापस भेज दे और उन्हें अपने परिवार के साथ आनंद लेने दे। सर मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी माहेश्वरी परिवार के लिए कई सालों तक काम कर सकती हूँ। बूढ़ी मेड ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उन्होंने विनती भरे स्वर में कहा। वह अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काम करना चाहती थी और दर्शी को अपनी बेटी मानती थी। वह किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बूढ़ी मेड अभी सिर्फ 50 साल की थी, इसलिए वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। इसके अलावा भी अगर वह चली गई तो फ्यूचर में उन्हें दर्शी के कामों की ही चिंता रहती। दर्शी ने अपने हाथ में रखे कपड़े को नीचे रख दिया और भौहें सिकोड़ ली। जैसे ही उन्होंने बोला खत्म किया, साधना बोली, मुझे लगता है कि जैस्मिन आपका स्थान ले सकती है, वह बहुत बुद्धिमान है। जरूर, दर्शी ने मन ही मन व्यंग किया। क्या साधना उसकी जासूसी के लिए इतनी उत्सुक थी? उसने अपने होठ सिकोड़े और दुखी भाव दिखाया। तो आंटी, आपका मतलब है कि आप मेरी मेड को बाहर निकलना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। अजय और काव्य भी वहां का शोर सुनकर आ गए। अजय ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, अगर दर्शी की चीजें खराब हुई है तो उसे कैसे संभालना है यह उसका फैसला होगा। हमें इसे उस पर छोड़ देना चाहिए। काव्य भी तुरंत बोला, आंटी विला में हर छोटी बड़ी चीजों की व्यवस्था करती है, वह अच्छा काम कर रही है, इसलिए उन्हें इस तरह से नहीं निकलना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी मेड कई सालों से यहाँ है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर हम उन्हें सजा नहीं देंगे तो घर के दूसरे नौकर क्या सोच रहे होंगे? साधना ने धीरे से कहा। बूढ़ी मेड को पता था कि वह अब बर्बाद हुई ड्रेस की कीमत नहीं चुका पाएंगी। उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने पहल करते हुए कहा, मैडम सही कह रही है, मैंने गलती की है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने बचाए गए पैसे से इसकी भरपाई करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालिए। कुछ देर चुप रहने के बाद समय बोले, आप इतने सालों से माहेश्वरी परिवार के लिए काम कर रही है, इसलिए आपको उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब ये काम जैस्मिन के हाथों में होगा। बस आपको दर्शी का ध्यान रखना है। समय के शब्द सुनकर बूढ़ी मेड ने राहत की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सुनकर जैस्मिन खुश हो गई। आप निश्चिंत रहिए सर, मैं फ्यूचर में कड़ी मेहनत करूंगी। ऐसा नहीं चलेगा। दरवाजे के सहारे झुकी दर्शी अचानक बोली, जिससे सभी लोग एक पल के लिए रुक गए। दर्शी, तुम्हारे पिता ने पहले ही कह दिया है तो तुम्हें अपनी बूढ़ी मेड को रहने देना चाहिए। तुम इस बात से खुश क्यों नहीं हो? साधना ने तिरस्कार भरे भाव से कहा, हालांकि समय ने बूढ़ी मेड को भगाया नहीं था, लेकिन जैस्मिन उसका काम संभालने वाली थी, जिससे दर्शी के लिए फ्यूचर में चीजें ठीक करना और भी बेकार होगा। हालांकि वह थोड़ी असंतुष्ट थी, लेकिन ये पहले से बेहतर था। मुझे लगता है कि आंटी सही है, अगर कोई बड़ी गलती करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। हमें अपनी बातों से पलटना नहीं चाहिए। दर्शी, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारी मेड को चले जाना चाहिए? समय ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अजय और काव्य भी दंग रह गए। काव्य ने अजय की आस्तीन खींची और बोला, दर्शी को क्या हो गया? क्या वह दमे से नाराज हो गई है? मुझे नहीं पता कि दर्शी परेशान है या नहीं, लेकिन मैं अब थोड़ा परेशान हूँ। अजय ने परेशान होते हुए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन, जो आखिरकार ठीक हो गई थी, वह एक बार फिर साधना की तरह बातें करने लगी थी। साधना और भी ज्यादा खुश हो गई। अब जबकि दर्शी भी ऐसा ही सोचती है तो आप क्या सोच रहे हैं? साधना ने उम्मीद भरी नजर से समय को देखा। उस समय वह भी थोड़े हैरान हुए, लेकिन अब जबकि उनकी प्यारी बेटी ऐसा कह रही थी, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। साधना तुरंत बोली, आप कल से अपना सामान पैक करना शुरू कर सकती है, ये देखते हुए कि आपने माहेश्वरी परिवार की कितनी देर तक सेवा की है। उद्धरण चिन्ह। आंटी, आप क्या कर रही है? दर्शी ने पलके झपकाए। मेरा मतलब है कि जिस व्यक्ति ने कपड़े खराब किए हैं उस व्यक्ति को माहेश्वरी परिवार छोड़ देना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह मेरी मेड ने ही किया है। आप उन्हें भगाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? उद्धरण चिन्ह। दर्शी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी मेड ने खुद ही इस बात को माना है, अगर वह नहीं है तो और कौन हो सकता है? साधना ने झुंझलाहट के साथ कहा। शायद इसमें कोई और शामिल है। दर्शी की नजर वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच घूमी और जैस्मिन के चेहरे पर पड़ी। जैस्मिन ने जल्दी से हाथ हिलाया। यह मैं नहीं हूं, मैंने तो आपकी अलमारी को छुआ तक नहीं। दर्शी, भले ही आप अपनी मेड को बचाना चाहती है, लेकिन आप बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगा सकती, साधना ने बीच में टोकते हुए कहा। समय भी गंभीर दिखे। यद्यपि वह समझते थे कि दर्शी अपनी मेड को बचाना चाहती थी, लेकिन वह दूसरों पर दोष नहीं मत सकते थे। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। दर्शी ने अपनी बाहों को क्रॉस किया और मुंह बनाया। अगर मेरी मेड ने कपड़ों को नुकसान पहुंचाया है तो हम जल्दी पता लगा लेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर किसी और ने ऐसा किया है तो आंटी, क्या आप सुझाव देंगे कि हम क्या कर सकते हैं? इस बात का जिक्र होते ही साधना के दिल की धड़कन तेज हो गई। दर्शी के शब्दों के अनुसार क्या ये जैस्मिन हो सकती है जिसने उसके कपड़े खराब किए होंगे? उन्होंने जैस्मिन की ओर असमंजस से देखा, लेकिन उसने इनकार कर दिया।
साधना के ऑर्डर के बिना जैस्मिन लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जैस्मिन का जवाब मिलने पर साधना ने अपना गला साफ किया और बोली, बेशक हमें उन्हें माहेश्वरी परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए। किसी ऐसी व्यक्ति को रखने का क्या मतलब जो काम ठीक से नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दर्शी ने कहा। मैंने उन जगहों की जांच की जहां मेरे कपड़े खराब हुए थे और यह स्पष्ट है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें फाड़ा है। मेरी मेड हमेशा सावधान रहती है और यह निश्चित रूप से उन्होंने नहीं किया। शायद यह एक दुर्घटना होगी, साधना ने अधीरता से कहा। दर्शी, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मेड चली जाए, लेकिन हमें हर बात के लिए सबूत चाहिए। दर्शी ने एक मुस्कान के साथ कहा, बेशक मेरे पास सबूत है। फिर वह अलमारी की ओर भागी और कोने में छिपे एक कैमरे को बाहर ले आई। उसने उसमें से मेमोरी कार्ड निकाला और बोली, जिसने भी मेरे कपड़े खराब किए हैं वह कमरे में कैद हो गए। साधना चौंक गई और उसने पूछा, दर्शी, तुमने अपनी अलमारी में कैमरा क्यों लगाया है? उद्धरण चिन्ह। मेरे कपड़े बहुत महंगे हैं, अगर कोई उनसे जलन करे और उन्हें चुरा ले तो क्या होगा? क्या निगरानी कैमरा लगाना सामान्य बात नहीं है? दर्शी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। साधना ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सोचा कि दर्शी के कपड़े कौन चुराएगा। उसे डाउट हुआ कि दर्शी का कोई छुपा हुआ मोटिव था। हालांकि कैमरे में केवल जैस्मिन और बूढ़ी मेड ही कमरे में सफाई के लिए गई थी, क्योंकि जैस्मिन निर्दोष थी, इसलिए यह बूढ़ी मेड भी होगी जिन्होंने कपड़े खराब किए होंगे। अंत में उन्होंने वीडियो देखने और बूढ़ी मेड को पकड़ने का फैसला किया। काव्य तुरंत लैपटॉप लेकर आया और उसने उसमें फुटेज चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ अजीब चीजें देखी और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वह अंजलि थी। वीडियो में अंजलि ने दर्शी की अलमारी खोली और अचानक उसकी ड्रेस निकालकर अजीब भाव से देखने लगी। फिर उसने लापरवाही से उन कपड़ों को फाड़ा और उसे वापस दर्शी के कबर्ड में डाल दिया। जब वह चली गई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वीडियो देखने के बाद दर्शी को छोड़कर सभी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। समय की आंखें चमक उठी और वह जोर से चिल्लाए, अंजलि कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। आप शांत हो जाए, मैं जाकर उसे बुलाती हूँ, साधना ने कहा। वह भी इन सब से काफी हैरान थी। अंजलि को संभाला हमेशा से उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि वह मनारा की देखभाल में व्यस्त थी और उन्होंने अंजलि को कुछ भी गलत करते नहीं देखा था। वह बहुत बेवकूफ है, उसने खुद ही चीजों को बिगाड़ दिया है। आंटी, ये तो आपकी भतीजी है जिसने ये सब किया है। क्या वह पागल हो गई है? वह मेरे कपड़े को कैसे बर्बाद कर सकती है? दर्शी ने अजीब से अंदाज में कहा। दर्शी, कुछ गलतफहमी हुई होगी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बाद में जरूर उसे डांटूंगी। साधना ने जल्दी से खुद को उस स्थिति से दूर किया।